क्या अखिलेश यादव ने सोती हुई शेरनी को जगा दिया है? क्या अखिलेश यादव ने बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया है? क्या प्रियंका गांधी ने मायावती पर बयान देकर मुसीबत मोल ले लिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब तक चुनाव में पूरी तरीके से निष्क्रिय रही मायावती अचानक सक्रिय हो गई है। मायावती की सक्रियता पश्चिम में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती को एक के बाद एक न जाने कितने झटके दिए, पार्टी को पूरी तरीके से तोड़कर हाशिए पर खड़ा कर दिया, लेकिन मायावती चुप रही। प्रियंका गांधी ने मायावती की निष्क्रियता पर सवाल खड़ा किया, मायावती चुप रही। लेकिन अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने दुश्मन नंबर 1 अखिलेश यादव को हराने के लिए खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। जब पहले चरण के चुनाव में महज एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है, तब अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती की सक्रियता और समर में उतरने से सियासत गर्मा गई है। आगरा से अपनी जनसभा का आगाज करते हुए मायावती ने सपा और आरएलडी को जमकर निशाने पर लिया, कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई, निशाना बीजेपी पर भी साधा, लेकिन सबसे ज्यादा हमला अखिलेश और जयंत के गठबंधन पर रहा। वे अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि ही होते रहे हैं। इस मामले में पश्चिमी यूपी का मुजफ्फरनगर कांड इसका खास उदाहरण है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए। और इतना ही नहीं, सपा की सरकार के चलते दलित व अति पिछड़े वर्गों के लोगों के साथ तो हर स्तर पर सौतेला रवैया अपनाया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जब सपा पावर में आई तो सपा सरकार ने एक काम ये किया, सबसे पहले सत्ता में आते ही, कि हमारी पार्टी की सरकार ने जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग में समय समय पर संत गुरु और महापुरुष हुए, तो उनको आदर सम्मान देने के मकसद से, उद्देश्य से हमारी पार्टी की सरकार ने जिन नए जिलों के नाम इनके नाम से रखे, नई योजनाओं के नाम इनके नाम से रखे, तो उनको बदल दिया। और इतना ही नहीं, मैं सरकारी कर्मचारियों को भी ये बताना चाहती हूँ कि जब पदोन्नति में आरक्षण को लेकर तो पार्लियामेंट में बिल आया, तो यही समाजवादी पार्टी थी जिसने इस बिल को फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया, ताकि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा ना मिल सके। ये समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर है, चाल चरित्र है। अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ मिलकर पश्चिम में नए सियासी समीकरण बनने की उम्मीद संजो रहे हैं। भाजपा के लिए लगातार चुनौती बन रहे हैं, लेकिन अब भाजपा की नैया पार लगाने के लिए मायावती खुद मैदान में कूद पड़ी है। यह हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि इसके पीछे कई ठोस वजह हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और एसपी-आरएलडी के गठबंधन के बीच है। गठबंधन लगातार इस कोशिशों में जुटा है कि 2013 के बाद जो जाट मुस्लिम गठजोड़ टूटा, उसे दोबारा जोड़ने में कामयाबी हासिल की जाए। उसमें किसान आंदोलन सबसे अहम रोल अदा कर रहा है। गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से मायावती ने पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने टिकटों का बंटवारा किया और ऐन चुनाव के पहले सक्रिय तौर पर चुनाव प्रचार में उतर आई, उससे मायावती एसपी-आरएलडी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है।
सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती ने इस बार 26% मुसलमानों को टिकट दिया, यानी बेस्ट यूपी की 148 विधानसभा सीटों में से बसपा ने 44 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। वेस्ट यूपी में बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार सपा को नुकसान तो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। असल में बसपा ने उन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है जहां सपा गठबंधन ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया। ऐसे में बसपा के इस दांव से मतों के ध्रुवीकरण की संभावनाएं बनती दिख रही हैं, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा होगा। बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार सीधे तौर पर सपा को उसके गढ़ में 2 दर्जन से अधिक सीटों पर कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। बसपा ने अब तक जितने भी उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किए हैं उसमें सबसे अधिक बैकवर्ड यानी ओबीसी तबके से हैं। सवर्ण, मुस्लिम और अनुसूचित वर्ग के 53 उम्मीदवारों को मायावती ने मैदान में उतारा है, तो वहीं ओबीसी के 60 उम्मीदवार। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि मायावती का निशाना न सिर्फ मुस्लिम और दलित के उस तबके पर है जहां बीएसपी का अपना मजबूत प्रभाव रहा है, बल्कि दूसरी तरफ ओबीसी के 60 उम्मीदवारों को उतारना यह बताता है कि सीधे तौर पर मायावती अखिलेश को बड़ा झटका देने की तैयारी में। यूं तो 2007 के बाद से मायावती लगातार कमजोर होती रही। ग्राफिक्स के जरिए समझिए 2007 से 19 तक के चुनाव में बसपा को कितने परसेंट वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा की बेहद खराब स्थिति के बावजूद बसपा ने लगभग 20% वोट हासिल किए। अगर ये वोट बैंक सपा आरएलडी के खिलाफ चला गया तो ये तस्वीर क्या होगी, जरा सोचिए। बसपा जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन कर रही है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में इसी जाति के उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। मतलब साफ है, बसपा और सपा ने जहां मुस्लिम उम्मीदवार दिए हैं वहां पर इस वर्ग के वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एसपी आरएलडी गठबंधन ने एक भी मुसलमान प्रत्याशी को नहीं उतारा। उसके पीछे की वजह थी चुनावी ध्रुवीकरण को रोकना, लेकिन बीएसपी ने वहां से 3 मुस्लिम चेहरों को उतारकर एसपी आरएलडी का खेल बिगाड़ दिया। रही सही कसर आजाद समाज पार्टी पूरी करती दिखाई दे रही है। पश्चिम में एआईएमआईएम आजाद समाज पार्टी और मायावती के बचे कुचे वोट बैंक ने अगर थोड़ा थोड़ा नुकसान भी किया तो वह एसपी आरएलडी गठबंधन के लिए विनाशकारी हो सकता है। अस्तित्व न्यूज के लिए गाजियाबाद से निखिल बंसल की रिपोर्ट।